हरे कृष्णा। क्या कभी आपने सोचा है कि आज से 500 साल पहले जब न कोई सोशल मीडिया था और न ही सूचना का कोई साधन, तब कैसे एक राजकुमार के प्रेम की गूंज ने पूरे भारत को भक्ति के सूत्र में पिरो दिया था। आज की इस चकाचौंध भरी दुनिया में जहां हम छोटी छोटी असफलताओं से भी टूट जाते हैं, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर की कहानी हमें सिखाती है कि जब लक्ष्य भगवान को पाना हो तो पूरा ब्रह्मांड आपका मार्ग प्रशस्त करता है। कुछ ही दिनों में उनका प्राकट्य दिवस है और उनके प्राकट्य दिवस पर हम उस महान क्रांतिकारी की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने राजसी सुख को तिनके के समान त्याग दिया, क्योंकि उनके कानों में श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। नरोत्तम का जन्म बंगाल के खेतूरी में एक अत्यंत वैभवशाली राज परिवार में हुआ था। राजा कृष्णानंद दत्त के इकलौते पुत्र होने के नाते वे चाहते तो विलासिता का जीवन जी सकते थे, पर उनके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। एक अद्भुत कथा है कि जब महाप्रभु अपनी लीला समाप्त कर रहे थे, तब उन्होंने पद्मावती नदी के पास नरोत्तम के लिए प्रेम की एक विशेष निधि सुरक्षित रख दी थी। वर्षों बाद जैसे ही नरोत्तम ने उस जल को स्पर्श किया, उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकने लगा और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। ये कोई साधारण भावुकता नहीं थी, ये उस दिव्य प्रेम का प्रकटीकरण था जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। जब उनके पिता ने उन्हें महल में बंदी जैसा बना दिया, तब नरोत्तम ने किसी सेना का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी आंतरिक पुकार को ढाल बना लिया। अंततः वे सब कुछ त्याग कर वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री लोकनाथ गोस्वामी को अपना गुरु बनाने के लिए संकल्प लिया। लोकनाथ गोस्वामी ने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी को दीक्षा नहीं देंगे, पर नरोत्तम दास ठाकुर की विनम्रता ने इतिहास बदल दिया। एक राजकुमार होकर भी वे रात्रि के तीसरे पहर में गुप्त रूप से अपने गुरु के शौच स्थल की स्वच्छता करते थे। जब गुरु को पता चला कि ये सेवा कोई और नहीं बल्कि एक राजकुमार कर रहा है, तो उनका हृदय करुणा से भर आया। नरोत्तम ने सिद्ध किया कि ज्ञान पुस्तकों से नहीं बल्कि गुरु की निस्वार्थ सेवा से हृदय में उभरता है। नरोत्तम दास ठाकुर केवल एक भक्त नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक और साहित्यकार भी थे। उन्होंने श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु के साथ मिलकर पहली बार बैलगाड़ियों पर लादकर वृंदावन के भक्ति ग्रंथों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का जोखिम उठाया। रास्ते में उनके ग्रंथों की चोरी हुई, उन पर प्राण घातक हमले हुए, पर नरोत्तम का संकल्प अडिग रहा। उन्होंने खेतूरी महोत्सव का आयोजन किया, जहां पहली बार गौड़ीय संप्रदाय के सभी महान आचार्यों और हजारों भक्तों ने एक साथ मिलकर संकीर्तन किया था। उन्होंने जाति और वर्ण के भेदभाव को जड़ से मिटा दिया और घोषणा की कि भक्ति पर हर मनुष्य का समान अधिकार है। उनका अंत भी उनकी साधना की तरह ही अलौकिक था। गंगा के तट पर जब वे अपने शिष्यों से अपना शरीर मलने को कह रहे थे, तब देखते ही देखते उनका शरीर दूध की भांति श्वेत हो गया और गंगा की लहरों में विलीन हो गया। आज हम जिस श्री गुरु चरण पद्म या प्रार्थना का गायन करते हैं, वे केवल शब्द नहीं बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय की तड़प है। उनके पावन तिरोभाव दिवस पर आइए हम अपनी जड़ों की ओर लौटें और समझें कि असली आधुनिकता विचारों की शुद्धता और निस्वार्थ प्रेम में है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।